हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में फिर कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे अर्निंग से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बात करेंगे जीएसटी को लेकर, जो कि आपकी ऑनलाइन गेमिंग में, कसिनो में और हॉर्स रेसिंग में लग चुकी है। इसमें गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ के बारे में बता देता हूँ। बैड न्यूज़ तो यही है कि 28% जीएसटी लग चुका है, और गुड न्यूज़ ये है कि ये जो है वो आपके डिपॉजिट में लगा है। अब इसका सोल्यूशन क्या है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आपको इसमें क्या नेगेटिव पॉइंट को हटा के पॉजिटिव पॉइंट को देखना है। तो सबसे पहले बता देता हूँ कि जीएसटी मीटिंग जो आज हुई थी उसमें साफ साफ बता दिया गया है कि 28% जो है वो जीएसटी लगेगी डिपॉजिट पर। ये 6 महीने तक रिव्यू देखा जाएगा कि इससे कंपनियों को नुकसान तो नहीं है। उस हिसाब से ये जो आपकी दरें हैं 28% जो रेट है उसको कम किया जा सकता है। अगर कोई दिक्कत होगी तो तब तक 6 महीने का ये रिव्यू लेंगे, और ये 1 अक्टूबर से चालू हो जाएगा। तो एक अक्टूबर से ये जो है डिपॉजिट पे 28% जीएसटी लगेगा, सिर्फ डिपॉजिट पे। आपके प्ले करने पे नहीं लगेगा, जैसे कि अदर लोग बता रहे थे कि आप जितनी बार एंट्री लोगे 49 की या किसी भी चीज़ की एंट्री लोगे उतनी बार आपको 28% जीएसटी देना होगा। ऐसा कुछ नहीं है। जब आप डिपॉजिट करोगे तभी आपको 28% जीएसटी देना है। अब ये कैसे काम करेगा वो मैं आपको एक नेगेटिव पॉइंट और एक पॉजिटिव पॉइंट दिखा देता हूँ। सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल, आप डिपॉजिट करते हो, नया यूजर है जो 1 अक्टूबर या उसके बाद डिपॉजिट करता है। सपोज वो 1000 रुपये डिपॉजिट करना चाहता है कि उसके वॉलेट में 1000 रुपये हो, तो उस पर उसको 28% का जीएसटी देना पड़ेगा। तो उसका जो टोटल अमाउंट है वो हो जाएगा 1280 रुपये। ठीक, अब ये 1280 रुपये उन्होंने पे कर दिए, लेकिन अब उसके वॉलेट में सिर्फ 1000 रुपये ही हैं। अब वो एक 1000 रुपये वाली एंट्री फी लेता है। अब वो 100 रुपये वाले चाहे तो 10 कॉन्टेस्ट खेल ले, या 10 दिन में 100 वाले 10 कॉन्टेस्ट खेल ले, या एक ही दिन में 1000 का कोई भी एंट्री फी वाला वो खेल सकता है। अब सब लोग जानते हो कि 10 से 20% जो है वो कंपनी चार्ज लेती है अपना। तो मैं मान लेता हूँ कि 15% कंपनी चार्ज ले लेती है। तो विनिंग अमाउंट अगर आप 1000 रुपये एंट्री करते हो, तो अगर उसमें 2% अगर खेलते हैं तो 1000 रुपये के सपोज मान लो आपका वो 15% चार्ज काटती है, तो आपको विनिंग अमाउंट एक पर्सन को 1700 मिलता है। जिस पर्सन को वो 1700 रुपये मिलेंगे उसे उसमें होगा 700 रुपये का प्रॉफिट। अब इस 700 रुपये के प्रॉफिट में 210% का तो टीडीएस कट हो जाएगा। जब 210% का यहाँ पे टीडीएस आपका कट हो जाएगा, तो लास्ट में आपके पास ये अमाउंट आएगा 1490 रुपये। अब आपको ये जो अमाउंट दिख रहा है 1490 रुपये, तो अब आपके वॉलेट में आ गया, लेकिन आपने उसके लिए 280 रुपये पे किए थे। सॉरी, 1280, 280 रुपये एक्स्ट्रा। टोटल आपने 1280 रुपये पे किए थे दिस वन। अब जीतने के बाद आपके अकाउंट में आए 1490 रुपये। तो लॉजिक देखा जाए तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ? कुछ खास अच्छा प्रॉफिट नहीं हुआ। यहाँ पे सब लोग कहेंगे कि भैया मैं तो 1280 रुपये टोटल करा, मतलब मेरे बैंक से 1280 रुपये कटे, लेकिन लास्ट में मुझे क्या मिला? 1490 रुपये। ठीक, एक तो ये प्रॉब्लम हो गई कि हमें क्या मिला? सिर्फ 210 रुपये ही मिल रहे हैं 1000 रुपये रिस्क लेने के बाद। अब ये सभी के मतलब माइंड में होगा कि हमें मिल क्या रहा है। ठीक, चलो ये बात हो गई। ये है अगर आप 1 अक्टूबर या उसके बाद डिपॉजिट करते हो तो। सोल्यूशन इसका एक यही है कि 1 अक्टूबर से पहले अगर आपके वॉलेट में रुपए हैं, फॉर एग्जांपल 1000, 10,000 जितने का भी आप प्ले करते हो, ट्रेड करते हो, वो आपके अकाउंट में सपोज 1000 रुपये ही है, और ये सब कुछ सिनेरियो ऐसे ही चलता है, तो सब कुछ काट कूट के आपको 490 रुपये का प्रॉफिट होगा। लेकिन देखा जाए तो 1000 रुपये लगा के भी आपको 50% का प्रॉफिट नहीं हो रहा है। ये नॉर्मली मैं फैंटेसी गेम हेड टू हेड की बात कर रहा हूँ, और हर गेमिंग ऐप का अलग अलग सिनेरियो, उसमें 4 मेंबर 3 मेंबर होते हैं, और कईयों में 10 मेंबर भी होते हैं, तो सबका अलग है। एक लॉजिकली मैंने आपको बताया। तो इसका सोल्यूशन एक यही है कि आप अपने अकाउंट में डिपॉजिट अगर करना चाहते हो तो पहले से करके रखिए। अगर बाद में आप डिपॉजिट करते हो तो आपको 28% एक्स्ट्रा पे करना पड़ जाएगा, जो कि हो जाएगा आपके लिए गलत। ठीक, तो पहले तो अनाउंसमेंट ये की जा रही थी कि आपकी हर एंट्री फीस पे 28% जीएसटी कटेगा। वैसा नहीं है। अगर आपने डिपॉजिट कर लिया, अब आपने डिपॉजिट करके बाद अब बार बार आप विनिंग से खेल रहे हो, या डिपॉजिट पहले का है 1 अक्टूबर से पहले का, तो उसमें तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा। तो आप नॉर्मली जैसा अभी तक चल रहा था कि 30% जो टीडीएस कट रहा है वो अभी भी कटता रहेगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अभी भी लोग ड्रीम 11 ये फैंटेसी ऐप हर तरह की चीज़ें खेल रहे थे और 30% टीडीएस पे कर रहे थे, जो कि 1 अप्रैल से लागू हो चुका था। तो बदला कुछ नहीं है, बस बदला ये है कि जो छोटे नए यूजर्स आएंगे ना 1 अक्टूबर के बाद, उन्हें डिपॉजिट करने में दिक्कत होगी। पहले स्टार्टिंग में तो उन्हें सर्वाइव करना पड़ेगा। ठीक है, अब जब सपोज वो उन्होंने डिपॉजिट किया, अब वो क्या कर रहे हैं? अब वो इसमें प्ले कर रहे हैं, प्ले करके वो जीत गए, 1490 रुपये अकाउंट में आ गए।
अब ये विनिंग अमाउंट जो उनका है ना, इस पर उन्हें GST देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब वो इससे नॉर्मली खेल सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने ये अमाउंट विड्रॉल कर लिया और उसके बाद फिर डिपॉजिट करते हैं तो फिर उन्हें 28% GST देना होगा। तो लॉजिक का सोल्यूशन सिर्फ एक ही है कि आपको अगर डिपॉजिट करना है तो स्टार्टिंग में कर लीजिए, या विनिंग अमाउंट को उतना ही विड्रॉल करें जिससे कि आप अगले कॉन्टेस्ट के लिए प्ले कर सको, ट्रेड कर सको। तो ये सभी आपके जितने भी ऑनलाइन गेमिंग ऐप हैं, जैसे कि बता रखा था आपको स्टार्टिंग में, ऑनलाइन गेमिंग ऐप है, कसिनो है और हॉर्स रेसिंग है, उन सभी में ये आ जाएगा। अब आप क्या खेलते हो और आपके जो गेम्स है वो किस कैटेगरी में आते हैं। अगर वो इन कैटेगरी में आते हैं तो आपका 28% GST 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा। तो सोल्यूशन इसका सिर्फ एक ही चीज़ का निकलता है कि आपको जो डिपॉजिट है वो पहले से रखना है, और हो सके तो अगर आपके अकाउंट में सपोज मान लो 10,000 विनिंग का अमाउंट है, तो उनमें से अगर आप सिर्फ 5,000 से ही ट्रेड करते हो या खेलते हो तो आप सिर्फ 5,000 रुपये ही विड्रॉल कीजिए, बाकी 5,000 रहने दीजिए। जिससे ये होगा कि आप इस 5,000 से और एक्स्ट्रा खेल सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन तो मेरे पास यही है कि अगर मैं ड्रीम 11 में खेलना चाहता हूँ तो मेरे हिसाब से उसमें डिपॉजिट अमाउंट पहले से ही रहेगा, और मैं उसमें से विड्रॉल तभी करूँगा जब मेरे पास एक्स्ट्रा अमाउंट होगा, और बाकी उसमें मैं डिपॉजिट अब नहीं करूँगा किसी भी फैंटेसी ऐप में या अदर कोई भी ऐप है, क्योंकि एक्स्ट्रा 28% देने का मेरा कोई इरादा नहीं है। और अगर वो गलती से मेरा अमाउंट 0 हो जाता है तो उसके बाद मैं कोई भी डिपॉजिट नहीं करूँगा उन ऐप्स में। तो मेरा तो यही है, मेरा पर्सनल व्यू यही है कि मैं अपने विनिंग अमाउंट से ही खेलूँगा, और अगर मुझे डिपॉजिट करना तो 1 अक्टूबर से पहले मैं डिपॉजिट कर लूँगा कि मुझे 28% GST देना ना पड़े। और हो सकता है कि अगर मैंने वीडियो में कुछ गलत बोला हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।